इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना स्किप किए हुए सेशन को आप लोग अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप सभी के जो पेपर हैं प्रश्न यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करिएगा क्लास को अंत तक देखने के बाद। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सभी को सेव कर लेना है, ठीक है साथियों। तो चलिए जुड़ जाएंगे सभी लोग क्लास में आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज के देखेंगे यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो याद रखेंगे आप लोग, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो देहांत है यह कब हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 9 मई 1858। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप सभी के पेपर में सवाल यहाँ से मिलेंगे बिल्कुल 100%। इसीलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास को अच्छे से देखेंगे, चीज़ों को याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, बताएंगे आप लोग, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए यहाँ पे फटाफट से, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, स्वामी सहजानंद का संबंध किसे है। तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद का जो संबंध है यह किसे है, याद रखेंगे बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी का आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बिहार के किसान आंदोलन, जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दिया गया साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। बताएंगे आप लोग, किसान आंदोलन के साथ बिहार में कौन जुड़े हुए थे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। बताएंगे अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली जो बैठक है यह कहाँ पे हुई थी। रोज़ाना आप लोग सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है, 7 बजे सुबह में क्लास आपको दिया जाता है। बिहार पुलिस परीक्षा जो आपका आज से मात्र बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना तैयारी में लगेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पटना में, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है, कहाँ पे, पटना में, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे साथियों, अगला सवाल है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो याद रखिएगा श्री नरसिंह नारायण क्या थे। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे फटाफट से आप लोग, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, समाजवादी। क्या है, समाजवादी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। सही जवाब है समाजवादी पार्टी, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, समाजवादी पार्टी से थे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। आपके बिहार पुलिस के पेपर में रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। याद रखेंगे आप लोग, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन प्रश्नों को संग्रह करेंगे,
ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा सेशन को और क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में वर्दी लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है तो साथियों चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है अमराहा। क्या है? तो अमराहा से थे, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बताएंगे जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न याद रखेंगे यहाँ पे कि बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो याद रखिएगा बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया था। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को याद रखिएगा, सही जवाब है। बिहार के फर्स्ट पीएम याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी थी? किस देश की जो सीमा है बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे नेपाल है। कौन सा? नेपाल आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, पुराना बिहार जो है कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? याद रखेंगे पुराना बिहार जो है कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना है? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 45.85। कितना? 45.85। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे फटाफट से आप लोग, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बता दीजिए फटाफट से सभी साथी। यहाँ पे बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, याद रखना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन, इस प्रश्न का राइट आंसर है कोसी। क्या है? तो कोसी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वह कौन सी प्रजाति? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा, ऑप्शन सफ़ेदा है। कौन सा? सफ़ेदा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से याद रखेंगे, सोन का भी होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है। सभी को पता होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में बार बार सवाल जो है बने हुए हैं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, याद रखेंगे, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है? ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग क्या होगा साथियों। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बरौनी में है। कहाँ पे? बरौनी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि बिहार की कौन सी जो है, सभी को बताना है ये सवाल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है यह किया जाता है, किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बता देंगे फटाफट से, सभी को बताना है। राइट आंसर कोसी है। कौन सा? कोसी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, 67 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस फसल के, बताएंगे आप लोग, किस फसल के जो है उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है? तो याद रखेंगे बिहार देश में अग्रणीय है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन बांस का है। क्या है? बांस में अग्रणीय है, ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोगों को आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है यह कितना है?
तो याद रखेंगे बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। सही जवाब क्या होगा बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है 16 करोड़ टन। कितना? 16 करोड़ टन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य क्षेत्र का जो मुख्यालय है रेलवे का कहाँ है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 7 अगस्त की, 11 अगस्त हो गया, 21 अगस्त हो गया, 28 अगस्त के पेपर में सवाल यहाँ से सीधा सीधा आपके देखने को मिलेंगे साथियों। बिहार जीके से सवाल, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन हाजीपुर। कौन सा? हाजीपुर याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मखाना के खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है बिहार है। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वही बिहार जहाँ पे आपका यहाँ पे पटना में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही कम है साथियों। याद रखेंगे, लॉजिस्टिक पार्क है यहाँ पे, ठीक है। और देखेंगे 73 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा आप लोग, सभी को याद रखना है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। नवादा में है। कहाँ पे? नवादा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर बिहार के पूर्व में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन कटिहार। कौन सा? कटिहार याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए, कटिहार आया है तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा साथियों, जो आपका गंगा नदी है, गंगा जो नदी आपका है यहीं से एग्जिट लेता है, ठीक है। और पूरे बिहार में 445 किलोमीटर, भारत में अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितना साथियों? तो याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 12 जिलों से होकर गुजरता है बिहार में। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो याद रखेंगे बिहार में कौन सा झील स्थित है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। ऑप्शन बी है आपका सही जवाब। कौन सा? अनुपम झील है। कौन सा? अनुपम झील याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक क्या, तो विनाश के कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय की जो विनाश का कारण है यह क्या रहा है? तो आप सभी का जो आंसर रहना चाहिए साथियों, बिल्कुल तेज़ी के साथ, क्योंकि बहुत बार आपको क्लास में हम बता चुके हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पे कि बिहार आने वाले पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री आप लोग याद रखेंगे कौन था? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट बताएंगे आप लोग, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही जवाब है, याद रखेंगे, बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, ऑप्शन ए है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही जवाब है सजनंद गुप्ता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे देखेंगे क्लास को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हुए हैं सभी प्यारे साथी क्लास को, सेशन को एक बार लाइक कर देंगे साथियों, ठीक है, क्योंकि आप सभी का एक लाइक से ऊर्जा प्रदान होता है, तो इसीलिए आप लोग सेशन को लाइक किया करेंगे। सम्राट अशोक के पिता थे, याद रखिएगा आप लोग, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? बिंदुसार याद रखेंगे, सही जवाब है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाली। कौन सा? पाली भाषा याद रखेंगे, सही जवाब है। और वह जो है स्रोत
जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है इंडिका। कौन सा? इंडिका आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, अजात शत्रु के वंश के नाम क्या था? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आप लोग आगे बढ़ेंगे। हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश आप लोग याद रखेंगे। अजात शत्रु किस राज्य के पराजित नहीं जो है कर सका? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है वैशाली, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। और निम्न नदियों में से सबसे अधिक जो है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन सा नदी? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे कोसी नदी। कौन सा है? यह है कोसी नदी। अगला सवाल है किसके जो है प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे श्री दीपनारायण से याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो याद रखिएगा कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे पूर्णिमा और मानभूत, याद रखिएगा पूर्णिमा और मानभूत याद रखेंगे सही जवाब है। आपके पेपर में सवाल बनेंगे यहाँ से सवाल, ठीक है। और स्वतंत्रता जो है पूर्ण बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने की जो माध्यम था, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति को आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बालदेव सहायक ने महाधिवक्ता के पद से जो है त्याग पत्र कब दिया? चलिए बताएंगे आप लोग त्याग पत्र कब दिया। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है पटना में हुई, याद रखेंगे कब हुआ था साथियों? इस प्रश्न का सही जवाब है 1934 में, याद रखेंगे आप लोग 1934 में हुआ। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की जो हत्या है का प्रयास किया गया, याद रखेंगे आप लोग प्रयास किया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे 1908 में किया गया प्रयास, 1908 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि पटना कलम अथवा पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार किसे जो है माना जाता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे ईश्वर प्रसाद को। सही जवाब है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? याद रखेंगे आप लोग सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे सही जवाब है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि हजामत की जो शीशा है यह कौन सी होता है? कौन सा शीशा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग अवतल है। कौन सा? अवतल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। बिहार पुलिस परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे 21,391 से अगर एक सीट पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे सभी प्यारे साथी। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? बताएंगे आप लोग टूटी हुई हड्डियों को लाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन से जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन लरकाना जिला, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है लरकाना जिला, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे और क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, फटाफट से वहाँ से जुड़ जाएंगे आप लोग। सभी जानकारी आपको परीक्षा से वहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी सूचना है आपको दिया जाता है। राज्य अपहरण की नीति को किसने जो है प्रारंभ किया था? बताएंगे राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया था? सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, हम भारत के लौह पुरुष के किसको जो कहते हैं? तो याद रखेंगे हम भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है सरदार पटेल को जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, सरदार पटेल को जाना जाता है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है किसने लिया था? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, किसने लिया था? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लेंगे आप लोग, पेपर में आपको छप गया है प्यारे साथियों। बस आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बार बार पढ़कर जाइएगा। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? चलिए बताएंगे आप लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था किसने? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, जितने साथी क्लास में जुड़े होंगे, नए जुड़े हैं क्लास में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा? समवर्ती सूची से क्या लिया गया है संविधान के? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, क्या तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। आगे देखेंगे जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, पद्म भूषण दिया गया है। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल, याद रखेंगे आप लोग, पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है? बताएंगे आप लोग कैसी होती है? सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया है? भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया है? सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन जिनका भी आ रहा है साथियों, डी ऑप्शन सही जवाब है, डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, असम याद रखेंगे, यहीं से जीएसटी का प्रारंभ हुआ है, इससे भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? बताएंगे आप लोग, राज्य मानवाधिकार जो आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? क्लास को अंत तक देखेंगे, जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे यहाँ से सीधा सीधा। याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, राज्य सरकार को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बताएंगे क्लास के अंत में स्कोर आप लोग कितना, आज क्या स्कोर आपका रहा है? देखेंगे 15 नंबर सवाल है कि आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था? बताएंगे आप लोग, आतंकवादियों ने भारत के जो सांसद पर हमला कब किया था? सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा 13 दिसंबर 2001 में। कब किया? 13 दिसंबर
2001 में आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी लोग बताइएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ का मुख्यालय जो है यह कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताएंगे आप लोग, गोल्डन हैंड शेक का जो संदर्भ है निम्न में से किसका एक से है? तो याद रखेंगे आप लोग, गोल्डन हैंड शेक संदर्भ निम्न में से एक जो है किसका है, किस से है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का जो कौन सा शहर है जो शामिल किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा शहर शामिल किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बरेली है। कौन सा? बरेली आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल है कि पर्यावरण निष्पादक सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 177वां आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है। भारत में गरीबी का जो स्तर कायम किया जाता है इस आधार पे, तो याद रखेंगे आप लोग कि इस आधार पे घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सौरमंडल के बाहर सीरियम नामक जो चमकीले तारे को डैश कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सही जवाब है डोंग अस्ट्रॉल। आप लोग याद रखिएगा, डोंग अस्ट्रॉल आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखेंगे आप लोग, एक एक सवालों को आपके पेपर में प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। देखेंगे 22 नंबर सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पे आता है? वरुण जो हमारे सौर मंडल का कितने स्थान पे आता है? तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है पहला स्थान पे आता है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे लास्ट है अरुण। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। चलिए बता देंगे फटाफट से कमेंट करके आप लोग, एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है गोविया। आगे देखेंगे यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कृष्ण सोबती को प्रदान किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा कि भारत में जनजाति, भारत में जो है जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? याद रखेंगे, जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे 1921 है। कौन सा? 1921 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बताएंगे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे वर्षा है। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि ह्यूम्स उदाहरण क्या है? ह्यूम्स उदाहरण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल है कि राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन जो है कौन देखता है? तो याद रखेंगे आप लोग, प्रशासन कौन देखता है?
सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। पुलिस महानिदेशक आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, याद रखेंगे। एक विश्वविद्यालय अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। कर्मा एक लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे आप लोग। कर्मा एक लोक नृत्य है। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे सोनभद्र। क्या? सोनभद्र का है, याद रखिएगा। सही जवाब है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। साइबर कैफ़े क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। आप सभी के परीक्षा में लगातार यह सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में करीब 2010, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। सभी प्यारे साथियों को याद रखना अच्छे से। राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है। एक सुविधा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखेंगे 33 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल जो है यह कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है SHFJ मॉनकॉशो। आप लोग याद रखेंगे मॉनकॉशो। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। सभी प्यारे साथी जितने साथी क्लास में जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे साथियों। इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना आपको वहाँ प्रत्येक एग्ज़ाम से जानकारी आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? चलिए बताएंगे आप लोग। विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। सत्यजीत रे आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सचिंद्र तेंदुलकर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे आप लोग। यूपी के फर्स्ट प्रथम मुख्य महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। कनाडा की राजधानी बताएंगे आप लोग। कनाडा की जो राजधानी है, सही जवाब है ऑप्शन ओटावा। आप लोग याद रखेंगे साथियों। एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में राजधानी से, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है यह कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग। वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए यहाँ पे देहरादून आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है देहरादून। सभी को याद रखना है। और प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। प्रति वर्ष जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे एंजाइम की गतिविधियों किसके परिवर्तन नियंत्रण को जो है नियंत्रण को रहती है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे साथियों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। राइट आंसर है पीएच। आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन किसे पचते हैं? बताएंगे आप लोग प्रोटीन किसे पचते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। लाइपेस। क्या? तो लाइपेस आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लालजी। क्या? तो लालजी सी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे क्लास 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है, याद रखिएगा। फोटोग्राफी जो प्लेट में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है?
याद रखेंगे आप लोग प्रयोग किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। रक्त समूह ओ वाला वे जो व्यक्ति है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को जो है रक्त को ले सकता है, यानी व्यक्तियों को जो समूह का रक्त ले सकता है, तो याद रखेंगे ए बी जो है, केवल ए बी जो दिया गया यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, केवल ओ जो है रक्त ले सकता है। ठीक है, ओ रक्त केवल ले सकता है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो याद रखेंगे आप लोग किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। सही जवाब क्या देखेंगे आप लोग, यह कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो पोंडुचेरी में। कहाँ पे, पोंडुचेरी। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो याद रखेंगे आप लोग नॉर्वे में होता है। कहाँ पे, नॉर्वे में। अगला सवाल है, याद रखेंगे यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे क्या है, सही जवाब है कार्बोमाइड। याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़िएगा, क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़िएगा, कर्नाटक है। कौन सा, कर्नाटक आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है, सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, राजस्थान आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे यह है तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का है करगम। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पेपर में सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा के दृष्टि से, तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा। क्लास को अंत तक देखने के बाद आप लोग स्कोर बताएंगे, आज का स्कोर आपका कितना रहा है। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन कोलकाता में। कहाँ पे, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारतीय जागृति का जो जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है धारवाड़ श्रृंखला या ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। मेरे साथियों आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बताएंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है, बताएंगे आप लोग उरी बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़ेंगे, झेलम नदी पर। किस पे, झेलम नदी पर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे कावेरी का जो उद्गम है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से होता है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, हैली धूमकेतु कितने वर्ष में बाद दिखाई पड़ता है, तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे मंगलौर आपका सही जवाब है, मंगलौर से होकर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों आपके परीक्षा के दृष्टि से।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है जैन धर्म में सर्वाधिक सर्वाधिक संबंधित है? याद रखेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है रत्नगिरी, आप लोग याद रखेंगे रत्नगिरी। चलिए दामोदर नदी का उदय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? यार साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दामोदर नदी का जो उदय है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? याद रखेंगे आप लोग महाबलेश्वर में है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। कृष्णा आपका सही जवाब है। क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, एक एक सवालों को लिख लेंगे कॉपी पेन लेकर के आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा नदी है जो गंगा भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी को जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। गोदावरी है। कौन सा? गोदावरी, आप लोग याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? चलिए बताएंगे आप लोग भारत के पहले राष्ट्रपति का जो नाम है सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार जो है बार बार सवाल बनते हैं। हर बार हर एग्ज़ाम में जो है बिहार के बनते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो पैमाना है यह कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे न्यूटन के द्वारा, आपका सही जवाब है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताएंगे आप लोग मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग केरल राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग 1912 में अलग हुआ था। कब हुआ? 1912 में अलग हुआ था, याद रखिएगा। सही जवाब है। चंद्रमा पे किस वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो याद रखेंगे आप लोग पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे छठे भाग। कौन सा? छठे भाग, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे आप लोग हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है महानदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ और एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, याद रखेंगे। राइट आंसर है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या होगा। हम यहाँ पे बताएंगे आप लोग 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन सा राज्य में स्थित है? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे राइट आंसर लॉक करेंगे ऑप्शन सी को जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर जो है सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे अमीबा में कुल कितने सेल जो है कोशिका होते हैं। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक आप लोग याद रखिएगा साथियों सही जवाब है। देखेंगे भारतीय मानक समय आधारित है।
याद रखिएगा, भारतीय मानक समय आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन 82.5 पूर्वी देशांतर, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो बताएंगे आप लोग, क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पे है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है अरुण जेटली स्टेडियम। कौन सा? अरुण जेटली स्टेडियम नाम रख दिया गया, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। विश्व का सबसे द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आइसलैंड है। कौन सा? आइसलैंड, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच का जो ग्रह है यह कौन सा ग्रह आता है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सा ग्रह आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? बताएंगे नागालैंड की मुख्य भाषा जो है यह कौन सी है? सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे, अंग्रेजी है। कौन सा? अंग्रेजी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 35 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। क्या तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत से किस दर्रे में होकर प्रवेश करती है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सेशन को लाइक करेंगे अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो, ठीक है, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, उड़ीसा सही जवाब है। देखेंगे भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद जो सबसे अधिक होती है? याद रखेंगे आप लोग, सबसे अधिक होती है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चावल आपका सही जवाब है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही जवाब क्या होगा? साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखेंगे, कौन सा राज्य भारत के समवर्ती सूची में स्थित है? तो याद रखेंगे समवर्ती सूची में कौन सा स्थित है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। और गोविंद मोहम्मद जो है गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा आप लोग, किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप सभी को याद रखना पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, चंदावर का युद्ध आपका सही जवाब है। ठीक है, चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे। गिरनार पर्वत पे स्थिर सुदर्शन झील का जो पूर्ण रुद्रान किसने किया है? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सही जवाब है। क्या होगा? ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में लगातार हर बार जो है परीक्षा में सवाल बनते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जिले अमृतसर नरसिंहा के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, 13 अप्रैल 1919 आपका यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा है, आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे छोटे आंत और बड़ी आंत के जंक्शन की जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है?
सही जवाब बताएंगे यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्या है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।